वक्त मैं मौजूद हूँ शौर्य और बलिदान की धरती करगिल में। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि का विनम्र निवेदन करूंगी कि वे पारिभाषिक पुस्तिकाओं अपने विचार व्यक्त करने के लिए सदन पर हथियार पर स्थान करें। बाकियों को सुनने का अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करगिल द्रास वॉर मेमोरियल में और यहाँ आपने देखा किस तरीके से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तमाम देश के सैनिक सेना के जवान यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। लद्दाख से एलजी कविंद्र गुप्ता यहाँ पहुँचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हर साल करगिल वीर दिवस की गूंज देश के कोने कोने तक सुनाई देती है। इस वक्त हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ की टीम करगिल वॉर मेमोरियल द्रास वॉर मेमोरियल पहुँचे हैं और ये लाइव आप उसी शौर्य और बलिदान की धरती से देख रहे हैं। ऑपरेशन विजय की वीरता की गाथा सुनाता ये वॉर मेमोरियल। देश के उन शहीदों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज पूरा देश शहादत को याद कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। आज जो आप ये खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अब बिना खौफ के जो चल पा रहे हैं, ये हमें हमारे उन देश के वीर सैनिकों के बदले मिली है। ये संघर्ष की गाथा 26 साल शौर्य की। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है। आप हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ देख रहे हैं। हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ की टीम आज उसी शौर्य और बलिदान की धरती
करगिल में पहुंची है। इस वक्त मैं द्रास वॉर मेमोरियल में मौजूद हूँ। 26 जुलाई हर साल ये धरती करगिल विजय दिवस के रूप में यहाँ पर जो गूंज सुनाई देती है वो देश के हर कोने कोने तक पहुँचती है। आज का ये दिन सिर्फ हम युद्ध की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि सुनाते हैं देश के उन वीर बेटों के संघर्ष और बलिदान की कहानी। कैसे 537 वीर जवानों ने शहादत को गले लगा लिया, लेकिन दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। 60 दिन तक चला करगिल का वो युद्ध। 1999 की बात करूं, आज से 26 साल पहले, जब पाकिस्तान ने इन्हीं चोटियों से, गन पॉइंट से, टाइगर पॉइंट से घात लगाकर जब भारत दोस्ती की शुरुआत कर रहा था, हम दोस्ती की बस चला रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार की तरह विश्वासघात किया। लेकिन ये भारतीय सेना है, ये परिक्रम, शौर्य और बलिदान की गाथा सुनाती है। भारतीय सेना ने घुटने नहीं टेके, दुश्मनों को करारा जवाब देते हुए 1999 को एक एक खून की बदले पर विजय पताका फहराई। आज आप करगिल वॉर मेमोरियल, द्रास वॉर मेमोरियल में ये जो शहीद स्मारक आप देख रहे हैं, ये उन 527 वीर शहीदों की शहादत की गाथा सुनाती है। आप ज़रा सोचिए, जब दुश्मन चोटियों पर हो और हमारी भारतीय सेना नीचे हो। कहा जाता है कि जो ऊंचाई पर होता है जीत उसी की होती है, लेकिन ऊंचाई पर होने के बावजूद भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी जिस तरीके से गलत मंसूबों के साथ भारत में घात लगा रहे थे, उन्हें चोटियों पर जाकर मार गिराया, घुटने टिकवा दिए, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हम जो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, हमारी वही शहीद वीर जवानों की बदौलत हम ले पा रहे हैं। आज यहाँ पर द्रास वॉर मेमोरियल में आप एक तिरंगा देख रहे हैं। हर साल यहाँ 26 जुलाई के दिन जो है, हमारे वीर शहीदों की, जो करगिल युद्ध में शहीद हुए, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। देश के हर कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। हमारी सेना के वीर जवान अफसर यहाँ पहुँचते हैं। जो शहीद हुए हमारे वीर जवान, उनके परिवार वाले यहाँ पहुँचते हैं। और आज यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता, लद्दाख से एलजी हैं, नवनियुक्त एलजी, वो भी यहाँ पर पहुँचे श्रद्धांजलि देने के लिए। आज इस तिरंगे के नीचे सभी लोगों की आंखें नम हैं, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि हमारे वीर सैनिकों ने घुटने नहीं टेके, शहादत को गले लगा लिया, लेकिन दुश्मनों को करारा जवाब दिया। आज 26 साल हो चुके हैं, लेकिन देश आज भी यहाँ ये द्रास वॉर मेमोरियल उन शहीदों की याद में झुका हुआ है। लेकिन हर शख्स की जो यहाँ इस वक्त मौजूद है, उनका सीना गर्व से चौड़ा है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि 1999 का वो वक्त कैसा होगा, जब इन्हीं चोटियों से पाकिस्तानी हमारे दुश्मन किस तरीके से घात लगाकर विश्वासघात कर रहे थे। हमारे भारतीय सेनाओं पर पत्थर, गोला बारूद यहाँ से छोड़ा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वीर सैनिकों ने घुटने नहीं टेके। उस वक्त भारत सरकार की तरफ से लगभग 2 लाख सैनिक यहाँ करगिल की भूमि पर भेजे गए, जिनमें से 527 वीर गति को प्राप्त हुए और लगभग 1400 सैनिक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए। आज हम खुली हवा में सांस ले पाते हैं, आप लद्दाख घूमने आ सकते हैं, आप करगिल आ सकते हैं, सिर्फ उन शहीदों की बदौलत। हमारे एक एक वीर सैनिक आज भी दुश्मन को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो फिर ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर ऑपरेशन विजय हो। ये 26 साल शौर्य के, ये हर एक चीज़ यहाँ आज ये सुनाती है। ये महसूस हो रहा है कि किस तरीके से हमारे वीर सैनिकों ने शहादत को गले लगा लिया, लेकिन घुटने नहीं टेके। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो हम सिर्फ अपने वीर सैनिकों की बदौलत ले रहे हैं, जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भारत पर आँच नहीं आने देते। तो उन वीर शहीदों की शहादत को हमेशा याद रखें, और किस तरीके से भारत माता के बेटे बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मन को करारा जवाब देते हैं और हम अपने घर में महफूज सो पाते हैं, वो उन्हीं वीर सैनिकों की बदौलत। जय हिंद, जय भारत।